चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कार्यवाही के बाद अब कांग्रेस निर्वाचन आयोग पर हमलावर हो गई है। ग्वालियर में कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नेता के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, भाजपा और ग्वालियर जिला प्रशासन पर हमला बोला। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में चुनाव आयोग बीजेपी के अनुषंगिक संगठन के तौर पर काम कर रहा है। जानबूझकर शुक्रवार शाम को स्टार प्रचारक का तमगा छीना गया ताकि शनिवार इतवार को जब कोर्ट बंद रहेगा तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा स्टार प्रचारक का तमगा छीन सकता है, लेकिन स्टार होने का नहीं। कमलनाथ जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इतना ही नहीं, के मिश्रा ने चुनाव आयोग को चुन्नू मुन्नू तक कह डाला। इसके साथ ही विवादित टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कल कमलनाथ जी ग्वालियर चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। जिस किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो वह कमलनाथ को रोक कर दिखाएं। साथ ही कहा कि ग्वालियर जिला प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जिस तरीके से कल रात 12 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित अन्य नेताओं का रोड शो होता रहा और पटाखे फोड़े गए, उन पर कार्यवाही करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा। चुनाव आयोग को तत्काल ग्वालियर कलेक्टर को हटा देना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान डपोल शंख 15 साल कोरी घोषणाएं ही करते रहे और अब जब वापस से सत्ता में आए तब भी घोषणाएं ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने छोटे से कार्यकाल में प्रदेश को बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक चीजों को पटरी पर लाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी सरकार गिरा दी गई। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी विकास की वैक्सीन है। ये भी यही क्या है और सालों साल से है हमारी मांग है कि उनको भी हटाया जाए। और जो मिश्रा जी ने कहा स्टार प्रचारक से हटा दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से भी, चुनाव आयोग से भी, कि वो उनको स्टार के रूप में नहीं हटा सकती। इस समय जितनी भीड़ उनको सुनने के लिए आ रही है, उनके भाषण को सुनने के लिए आ रही है, अपने आप आ रही है, वो आज स्टार हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता के। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग उसमें रोक पाएंगे। और ये बताता है कि उनका डर, खौफ 12 बजे तक यहीं पड़े रहना मुख्यमंत्री का, मिस्टर सिंधिया का, ये बता रहा है कि ये खौफ की चुनाव इस हफ्ते से बाहर है। ये उनकी स्थिति है। मैं 2-4 पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि हमने जिसके पर्चे भी दिए हैं, जो इन लोगों ने किया है। संपत्ति कर कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार लगेगा हर साल। कमलनाथ जी ने कलेक्टर गाइडलाइन कम की थी जिससे रोजगार बढ़े 20% कम, लेकिन इस सरकार ने ये कर दिया है कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ही अब संपत्ति कर रहेगा। मतलब जिसका मकान है वो खुद किराएदार हो जाएगा। इतना टैक्स लगने वाला है, ये इन्होंने पारित किया है, जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको वापस दिया जाए। दूसरा, ग्वालियर के मामले में जो किया है इन्होंने, गार्बेज शुल्क, कचरा शुल्क जो नगर निगम के द्वारा लगाया गया है, 31 अतिरिक्त लगाया है, 31 दिसंबर तक रोक लगाई है। इसका मतलब ये है कि अगर ये बने रहे तो ये कचरा शुल्क भी फिर से लग जाएगा। फिर इन्होंने पीने के पानी का शुल्क बढ़ाया है 4 गुना, और उस पर भी अभी रोक लगा रखी है चुनाव के मध्य, जिसको कि ये बढ़ाएंगे। सीवेज मल सफाई शुल्क, इसको भी बढ़ाया है और 31/12/2020 तक इस पर इन्होंने रोक लगाई है। कुल मिला के यहाँ की ग्वालियर की जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं कि सब इस पर रोक लगी है। इसी तरह जो 100 रुपये सॉलिड बिजली के बिल आते थे और अभी हजारों के बिल आए जब से के शिवराज जी की सरकार बनी, उन बिल पे भी रोक लगाई है, माफ़ नहीं किए। हम बार बार मांग करते रहे कि इनको माफ़ करो अगर आप जनता को राहत देना चाहते हो, और उसके बाद ये फिर बिल वसूलेंगे और जनता को करेंगे। ये इनकी एक स्ट्रेटजी है अगर इनकी सरकार अगर बनी रहती है। इसके अलावा एक जो कोरोना चल रहा है उसमें सरकार से निजी अस्पतालों को कह दिया गया कि 1 महीने और आपका एक्सटेंशन किया गया है। 4 अस्पताल हैं, चिरायू, RD गार्डी, इंडेक्स और अरविंदो। और पेशेंट्स को, जो कोरोना पीड़ित पेशेंट्स, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप तो दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, या आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा, या सरकारी अस्पताल में जाओ। ऐसा मैं समझता हूँ कि सरकार का ये करना कि इस समय स्थिति में जब कोरोना अभी भी है और सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर हैं, उनको ये आरोप बहुत गंभीर है। जिस तरह
चुनाव के प्रचार समाप्ति के 48 घंटे पहले कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक का दर्जा इसलिए छीना है कि वे प्रचार न कर पाएँ, उनके विमान हेलीकॉप्टर का खर्च उम्मीदवारों के खर्च में जोड़ दिया जाए, उम्मीदवारों को अयोग्य कर दिया जाए। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। उस वक्त पर जब सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहती है, नोटिस इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं दिया? उसकी निष्पक्षता इसी से संबंधित सामने आ रही है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग जब खुद अपनी निर्धारित प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा तो वो कैंडिडेट से किस अधिकार से कहेगा कि आप अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कीजिए? पूरी तरह निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन बन गया है। क्या इलेक्शन कमीशन को वो नहीं दिख रहा है कि Z+ सिक्योरिटी प्राप्त कमलनाथ जी को एक कैंडिडेट जिसकी कोई हैसियत नहीं है कह रहा मेरे यहाँ से कमलनाथ जी की लाश जाती, इमरती देवी कह रही शराबी कबाबी, साड़ियाँ बट रही हैं, शराब बट रही है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमारे लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। ये किसके इशारे पर हो रही है? रात को 11:45 बजे तक ग्वालियर में इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ा दिए मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, VD शर्मा, सिंधिया और उमा भारती जी ने। वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखा। इलेक्शन सेंटर ऑब्जर्वर आए हुए हैं, वो क्या होटलों में आराम करने के लिए आए हैं? उनको नहीं दिखा। कोरोना की गाइडलाइन में सबसे ज़्यादा फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है, सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है ऑक्सीजन, उसकी चिंता नहीं, और लाखों रुपए के पटाखे आतिशबाजी की गई। ये वायलेंस नहीं है कोरोना गाइडलाइन का। सीधी तौर पर कलेक्टर कौशलेंद्र विजय गोवलकर बन गए हैं, वो भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और उनके रहते ग्वालियर में निष्पक्ष चुनाव असंभव है, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और कमलनाथ जी आ रहे हैं कल 1 तारीख को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर, और ग्वालियर में हुंकार भरेंगे। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, कमलनाथ जी को हवाई जहाज से रोक दे, भोपाल से स्टेट हैंगर से, यहाँ अंदर नहीं आने दे, बाहर निकलने पर रोक लगा ले, मुरैना रोड शो करेंगे उनको गिरफ्तार कर ले, यहाँ इंटक मैदान पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे उनको गिरफ्तार कर ले, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 2:30 बजे आदित्य होटल में। जिसकी हिम्मत हो रोक के बता दे।